नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मैरिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद काला पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो रासायनिक एवं अभिक्रिया समीकरण की बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही हमारी रासायनिक समीकरण होती है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अणु जो अभिकारक हैं, ये आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद बनाते हैं। तो ये हमारे अभिकारक हैं और अभिकारक मिलकर हमारे पास उत्पाद का निर्माण करते हैं, यही हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम व ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है। फिर रासायनिक समीकरण में तीर का जो निशान दे रखा है, ये निशान इसके बाएं और दाईं ओर की संख्या समान होती है तो ही वह समीकरण संतुलित समीकरण होगी। और संतुलित समीकरण किस प्रकार से करेंगे ये हम आगे क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं, यानी कि अभिक्रिया को संतुलित आपको किस प्रकार से करना है ये भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। अब हम पहला क्वेश्चन लेके इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अभिक्रियाएं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया होती है हमारी भौतिक अभिक्रिया। यानी कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं तो आपको आंसर लिखना है दो प्रकार की, पहली रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी भौतिक अभिक्रिया। अब हम इन अभिक्रियाओं को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जब अभिकारक और अभिकारक लेते हैं उससे जो उत्पाद का निर्माण होता है, यानी कि हमारे पास दो स्थितियां होती हैं। प्रथम स्थिति में हम अभिकारक लेते हैं और इनकी जब अभिक्रिया होती है तो हमारे पास उत्पाद का निर्माण होता है। यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद, यानी कि उत्पाद फिर अगर अभिकारक में बदल जाएं तो वह भौतिक अभिक्रिया होती है, अगर नहीं बदलें तो वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर हमने दूध लिया, दूध से दही का बनना, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। और यहाँ पर जब हम भौतिक अभिक्रियाओं की बात करें तो भौतिक अभिक्रियाओं के अंदर उत्पाद बनने के बाद फिर अभिकारक में उनको परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर पानी लिया, फर्स्ट स्थिति के अंदर इसको ठंडा करने पर बर्फ़ बनी, फिर हम बर्फ़ से पुनः पानी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रासायनिक समीकरण क्या है, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है। साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रासायनिक समीकरण की बात करें तो वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादकों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब रासायनिक समीकरण को हम एग्जाम्पल के तहत समझें तो 2Mg + O2, फिर हमारे पास बना है 2MgO। यानी कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यानी कि ये हमारे अभिकारक हैं और उत्पाद हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर हमें दे रखा है कि इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो जब जानकारी की हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया हम इनको यहीं पर समझेंगे, इस समीकरण के द्वारा ही इसको समझेंगे कि हमें क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो पहली जानकारी की हम बात करें तो रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। यानी कि जो रासायनिक समीकरण है इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। पहली जानकारी तो यही मिल रही है कि जो इनके अंदर अभिक्रिया में जो
पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका हमें ज्ञान हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इन्होंने अभिक्रियाओं में भाग लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया, तो इनमें जो उत्पाद हैं उनका हमें ज्ञान मिल रहा है। फिर दूसरा इसके अंदर हमें क्या जानकारी मिल रही है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो भाग ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनका तो ज्ञान हो रहा है, साथ में इनके मिलने पर जो उत्पाद बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है। यानी कि दो बातें क्लियर हो गई। क्या क्या जानकारी मिलती है रासायनिक अभिक्रिया से? एक तो जो इनके अंदर अभिक्रियाओं में जो उत्पाद भाग लेते अभिकारक भाग लेते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थों ने अभिक्रिया में भाग लिया, ये जानकारी मिली। फिर दूसरी जानकारी हमें क्या मिल रही कि अभिक्रिया के पश्चात, यानी दोनों की अभिक्रिया हुई उसके पश्चात जो उत्पाद बना उसके बारे में हमें जानकारी मिली, यानी कि दो बातें यहाँ से निकल कर आई हैं। तीसरी बात हमें देखें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ भाग ले रहे हैं इनकी मोल संख्या, यानी कि कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इस प्रकार हमें इसकी भी जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर हमें दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, इससे द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि होती है। यानी कि यहाँ पर जितने इस अभिक्रिया की हम बात करें कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जितने अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उत्पाद में भी हमें उतने ही प्राप्त हो रहे हैं, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 अणु, यानी कि अभिक्रिया जब संतुलित करेंगे तो उसके अंदर हम ये बातें करने वाले हैं, तो ये भी इसके अंदर हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये क्वेश्चन है जो आपने यहीं पर तैयार कर लिया कि रासायनिक समीकरण क्या है, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझने वाले हैं। तो इसका आंसर हम देखें तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि जो हमने तत्व लिए हैं उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया, संतुलित करने की बात कही थी। अब यहाँ पर हम संतुलित समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया हमने करवाई है Zn+H2SO4, तो हमारे पास जो अभिकारक हैं वो Zn है, H2SO4 है। इसकी अभिक्रिया करवाने पर हमारे पास प्राप्त हुआ है ZnSO4H2 + H2। अब देखो ये संतुलित है या नहीं, तो इसकी हम बात करें तो पहले हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि अभिकारकों और उत्पादों में यदि बराबर है, अभिकारक तो हमारे पास ये हैं, पहले ही इनकी बात कर चुके हैं, और उत्पाद कौन से होते हैं जो अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद, अभिक्रिया करवाने के बाद जो हमारे पास प्राप्त होता है वही उत्पाद होता है, और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक होते हैं। और इनमें यदि परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो ये क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो अभिक्रिया दे रखी है उसके अंदर कौन कौन से परमाणु शामिल हुए हैं, तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये हैं। दोनों साइड में यदि अभिकारक और उत्पाद में इनकी संख्या बराबर है तो ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया होगी। यहाँ पर हम Zn की बात करें, जिंक की बात करें, तो अभिकारक में हम यहाँ पर इनकी संख्या देखें तो यहाँ पर 1 दे रखी है, और जब उत्पाद में हम बात करेंगे तो उत्पाद के अंदर भी जिंक की संख्या 1 है। तो यहाँ पर देखो दोनों अभिकारक एवं उत्पाद के अंदर, दोनों के अंदर 1 है। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर H2 यानी कि 2 है, और इधर हम उत्पाद में देखें तो उत्पाद में भी H2 हाइड्रोजन की संख्या 2 दे रखी है। फिर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर
यहाँ पर सल्फर की संख्या हमारे पास 1 है और इधर भी हम देखें तो 1 है, तो 1 और 1 दोनों साइड में हमें 1 दे रखी है। फिर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास जो अभिकारक में देखें तो अभिकारक में 4 दे रखी है और उत्पाद में हम देखें तो उत्पाद के अंदर भी हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर अभिकारक एवं उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर उत्पाद अभिकारक दोनों के अंदर जो परमाणुओं की संख्या, तत्व के परमाणुओं की जो संख्या दे रखी है वो दोनों साइड में बराबर दे रखी है। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है? संतुलित अभिक्रिया। तो संतुलित अभिक्रिया की परिभाषा आपको क्या लिखनी है? वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो और साथ में यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या है उनको आप दर्शा भी सकते हो। फिर देखो, इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, अतः उपयुक्त रासायनिक समीकरण एक संतुलित समीकरण है। तो ये इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ है। तो इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो हम इसी प्रकार से आपको करवाने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इस प्रकार से ये आपको नोट्स चाहिए तो ये आप PDF आपको फ्री मिलने वाली है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।